ओम गं गणपतये नमः। आइए सुनते हैं विनायक चतुर्थी की कथा एवं पूजन विधि। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक
श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। विनायक चतुर्थी पूजा शुरू करने से पहले नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र आसन पर बैठना चाहिए। इसके अलावा सभी पूजन सामग्री पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली, लाल चंदन, मोदक आदि एकत्रित कर क्रमशः पूजा करें। आपको बता दें, भगवान श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें शुद्ध स्थान से चुनी हुई दुर्वा को धोकर चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश भगवान को मोदक बहुत ही प्रिय है, इसलिए देसी घी से बने मोदक का प्रसाद भी चढ़ाना चाहिए। विनायक चतुर्थी व्रत व पूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध और गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। विनायक चतुर्थी पर पूजा से पहले इन सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इसमें पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, गणेश प्रतिमा, कलश, पंचामृत, रोली, अक्षत, कलावा, जनेऊ, गंगाजल, इलायची, लौंग, चांदी का वर्क, नारियल, सुपारी, पंचमेवा, घी, मोदक और कपूर। विनायक चतुर्थी व्रत से प्रभु की कृपा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके आप अपने घर में गणपति पूजन करने की अगर सोच रहे हैं तो आपको गणपति पूजा की विधि और मंत्र जान लेना चाहिए। गणेश प्रतिमा की स्थापना करके इनकी पूजा करने से गणपति विघ्नों को दूर करते हैं और मंगल मूर्ति रूप में सभी प्रकार से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार से शुभ मंगल लेकर आते हैं। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर किस तरह से करें पूजा। सबसे पहले एक कलश में जल भर कर ले आएं। जहाँ भी आपने पूजा के लिए मंडप बनाया है वहाँ आसन बिछाकर बैठ जाएं। हाथ में जल लेकर सबसे पहले हाथ में कुश और जल लें, फिर मंत्र बोलें। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाहांतर शुचि। फिर जल को अपने ऊपर और पूजा के लिए रखें। इस सामग्रियों पर इसे छिड़क दें। इसके बाद 3 बार आचमन करें। हाथ में जल लें और ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः ऐसे बोलते हुए 3 बार हाथ से जल लेकर मुंह से स्पर्श करें। फिर हाथ धोने। इसके बाद जहाँ गणेश जी की पूजा करनी हो उस स्थान पर कुछ अटूट चावल रखें। इसके ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करें। गणेश जी को अपने आसन पर बैठाने के बाद सबसे पहले गणेश चतुर्थी व्रत पूजन का संकल्प लें। बिना संकल्प लिए पूजा ना करें। गणेश पूजन संकल्प के लिए हाथ में फूल, फल, पान सुपारी, अक्षत, चांदी का सिक्का या कुछ रुपया, मिठाई आदि सभी सामग्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर हाथ में जल लें। फिर संकल्प करें।